हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं ये आपको क्या बता रही हूँ, मैं ले जा रही हूँ गाय के लिए जो रोटी रखते हैं ना, वही सब है तो वो लेके जा रही हूँ और साथ में वो भी डाल दूँगी। और शिवन्या को लेने जाना है स्कूल, तो मैं फटाफट भाग दौड़ में कहीं भूल ना जाऊँ, क्योंकि डेली मेरे साथ ऐसे होता है, एडमिट कार्ड में भूल ही जाती हूँ और आइडेंटिटी कार्ड सॉरी। और फिर है ना, और जब पूछते हैं तो मेरे को ये बोलना पड़ता है कि मैं भूल गई। सो एम्बैरेसफुल फील होता है मुझे, बट आज मैं याद रख के लेके जा रही हूँ ये। तो चलते हैं हम शिवन्या को लेने के लिए। ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और रक्षाबंधन के बाद में ब्लॉग नहीं आया है, सो उसका भी रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी चलते हैं हम लेने के लिए शिवन्या को। और देखिए रोज़ तो अभी लेने जा रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। मैं सोच रही थी मैं छाता ले लूँ। इसके पापा हमेशा बोलते हैं कि छाता लेके जाया करो, लेकिन मैं लेके नहीं जाती हूँ। तो मैं उसको लेके आ गई हूँ और उसको मैंने कपड़े चेंज करवाए हैं। उसके बाद में होमवर्क करने के लिए बैठी है ये। देखिए होमवर्क कर रही है अपना शिवन्या। हाँ बेटा, और ये ओके इसको ये होमवर्क कर रही है अपना। बोला ना तो अच्छा नहीं लगा, हम फिर खेलेंगे, है ना शिवू, है ना। मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो ये बोल रही है होमवर्क कर रही हूँ। बोलो हाय। ये हाय बोल रही है। चलो फिनिश करो फटाफट। तो चलते हैं किचन में, आपको दिखाती हूँ मेरे किचन का हाल क्या हो रहा है। देखिए पूरा काम मैंने निकाला हुआ है, सारे ड्रॉर में एकदम डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। सारे बर्तन बाहर निकाल दिए हैं मैंने, जो अनयूज बर्तन है वो मैं अंदर। और पूरा मैं आज पूरा क्लीन करने वाली हूँ। और मुझे ना काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ है, फिर भी ना कॉकरोच आ जाते हैं, काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है। तो मैं डिश वॉश कर रही हूँ, पहले सारे डिश वॉश करके बाहर अच्छे से रख दूँगी। आफ्टर दैट मैं ये पूरा का क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से काम मैनेज कर लेती हूँ, और सबको इसी तरह से अपने घर के काम मैनेज कर लेने चाहिए। खुद से ही किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं थी मेरी तबीयत सही, फिर भी मुझे काम अच्छा लगता है करना। और अपने घर का काम अपने को करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो, जहाँ पे प्यार हो, सम्मान हो, तो अपने देखो दिल से काम होता है हर जगह। अगर बर्तन साफ़ करना हो, किसी के घर आना जाना हो, बोलते ना कि जहाँ पे सम्मान नहीं होता वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, या जहाँ पे मन नहीं होता उससे बात नहीं होती है। होता है ना ऐसा कि आज बात करने का मन नहीं है, ऐसा तो बिना मन के नहीं होता है। और वो कब होता है, जहाँ पे अपनापन होता है, प्यार होता है, विश्वास होता है, एक दूसरे को समझते हैं, एक जैसा समझते हैं, ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं, ऊंच नीच नहीं करते हैं। तो वैसी जगह में जाने का मन भी होता है, वहाँ पे काम करने का भी मन होता है। हर चीज़ में एक हर चीज़ आप देख लीजिए, अब अपने घर में है, अगर 3 जने हैं 4 जने हैं, 4 जनों में से आप 3 के साथ में अच्छा व्यवहार करोगे और फोर्थ को आप अगर इग्नोर करोगे, उसको बेवकूफ़ समझोगे, तो नेसेसरी है कि वो भी कभी ना कभी तो समझेगा ना कि हाँ ये मुझे इतने दिन से बेवकूफ़ बना रहे थे। और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा कि मनमुटा होता जाएगा, फिर धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरी कोई कदर नहीं है, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं सोचता है। तो देखिए इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर एक परिवार घर अपने समझते हैं, 4 जने हैं और 4 घर के हिस्से हैं, तो परिवार जो होता है ना, वो सब अपनेपन से, विश्वास से और एक दूसरे के सहयोग से बनता है। लेकिन अगर कभी हम एक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, एक ही को बेवकूफ़ समझने लगते हैं, तो बेचारा वो भी कब तक करेगा, उसको भी कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना। और सब अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, कोई ना कोई बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। चाहे किसी से बात करना हो या किसी से, अभी कलयुग है, देखिए कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई भी किसी से बात भी नहीं करता है, मैंने तो ये देखा है। और आपका जब तक स्वार्थ है, आप उनके साथ में रहोगे, जब आपका स्वार्थ निकल जाएगा ना, तब आप उनको पूछोगे भी नहीं, उनके दुख के टाइम में आप कभी उनका साथ नहीं दोगे। तो देखिए ये सारे जितने भी ये ड्रॉर जो था मैंने एकदम से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसमें जो बर्तन वगैरह थे, ये चम्मच स्पून वगैरह, तो इसमें अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ, जिस वजह जैसे ये रैक बने हुए हैं, तो ये भी सूख गए हैं अच्छे से, तो मैं वापस इसको अंदर रख देती हूँ। तो ये देखिए सारा काम होने वाला है, लेकिन ये स्पीड में दिखाया ना, इसलिए आपको दिख रहा है कि जल्दी जल्दी हो गया है, बाकी काफ़ी टाइम गया है बर्तन मैंने करने में भी मुझे। और होम हाउसवाइफ का काम पूरा दिन में ख़त्म ही नहीं होता है, कोई न कोई नया काम रोज़ निकल जाता है।
तो रोज़ सफाई करते करते क्लीनिंग करते करते रोज़ कुछ न कुछ नया दिक्कत है। कभी कबाड़ तो कभी किचन, कभी ड्राइंग रूम, कभी बेडरूम, कभी वार्डरूम, और कुछ न कुछ और नया हो ही जाता है। तो देखिए ये है अगले दिन का वीडियो। तो मैंने वो उतना सब काम किया था, उसके बाद में शाम का टाइम हो गया था, इसके पापा आ गए थे, तो मैं दूसरा काम करने लग गई थी, तो वो शूट नहीं कर पाई थी मैं। और देखिए उसके बाद में मैंने बाहर से ये सारे जो फाइबर बने हुए ड्रॉर हैं, तो ये थोड़े से भी अगर हाथ भी लग जाए ना तो बहुत गंदा दिखता है। तो मैं यही सब क्लीन करने में लगी हुई थी। और देखिए ना, मैंने कहा था ना आपको कल कि अपना काम रोज़ कुछ न कुछ नया निकल जाता है। और अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो सफाई का बहुत अच्छा काम करना, यानी सफाई रहेगा तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर में एक अच्छा माहौल रहेगा और हमें अच्छा लगेगा। और उसके साथ में एक एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहता है। तो देखिए मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत से ये सब बनाया है, तो ख्याल तो रखना रहेगा अगर उसको लॉन्ग लाइफ चलाना है तो, क्योंकि उन मेहनत की कमाई उसी को पता चलती है जो कमाते हैं। बाकी तो देखिए बैठ के खाने वाले और ऑर्डर लगाने वाले को तो कुछ पता चलेगा नहीं कि क्या है, और उनको तो यही लगेगा कि बस ऐसे ही आ जाता है बात करने से ही। ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। और प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर है। कॉर्पोरेट जॉब बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। कितने सारों की गालियाँ सुननी पड़ती है, मंथली टारगेट होते हैं, उनको अचीव करना रहता है। उसके बावजूद भी सैटरडे संडे भी चालू रहता है, वो भी करना पड़ता है। फिर भी ऐसा लगता है लोगों को कि तो सिर्फ जाते हैं ऑफिस में बैठते हैं, ऐसे वैसे आ जाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। आप करके देखिए एक बार, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप एक बार ट्राई करिए। कॉर्पोरेट जॉब कितनी मुश्किल होती है, उसके बाद में भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छी जॉब मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। प्राइवेट जॉब भी नहीं है, गवर्नमेंट तो जॉब बहुत ही रेयर हो गई है, और एज निकल जाने के बाद उसका तो ट्राई करना अभी बेफिजूल होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब भी अभी नहीं मिलती है अच्छी। और देखिए मेरी शिवू ना, इसको पता है ये कैमरा चल रहा है, तो ये अपनी कलाबाजी दिखाने आ गई है। तो देखिए इसकी नौटंकी चालू है, मुझे ध्यान नहीं था ये सब, और ये मैंने बाद में अभी देखा है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी और एडिटिंग किया मैंने, तो ये कितनी मस्ती कर रही थी इसमें, तो इसको भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए अभी खर्चे तो प्राइवेट जॉब में आपको पता ही है कि कितने होते हैं, और बाहर रहते तो बाहर का तो पता ही है। भी आटा आप लेने जाओगे गेहूं का तो कितना 45 रुपये किलो है, और टमाटर तो आपको पता ही है 300 रुपये किलो। तो क्या खाएं, क्या बचाएं और क्या रखें, तो रखने का तो भूल ही जाओ आप, सेविंग का तो भूल ही जाओ। खाने का सोचो कि एक अच्छे से खाना मिल जाए, बस वही बहुत है, सब्जी मिल जाए दोनों टाइम। पर फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनके तो ऐसे ही आ रहा है, आराम से। बाहर है ना, कितना मुश्किल होता है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किसी से मिल नहीं सकते, फैमिली में आ जा नहीं सकते, कितने टाइम तक किसी से बात नहीं कर सकते हैं, फैमिली फंक्शन कोई अटेंड नहीं कर सकते हैं, फैमिली में कुछ भी हो जाए तो वो हम कर नहीं सकते हैं। सब ऐसे बोलते हैं कि आए नहीं, इतने दूर है, ये है वो है, पर सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। मजबूरियाँ इंसान को रोक के रखती हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ये भी देखना पड़ता है। बाद में फिर घर की ईएमआई चल रही है तो वो भी देखनी पड़ती है। फिर सारी बातें सब ध्यान में रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि चलो नहीं भाई मेरे को तो जाना ही है, अगर मैं जिद कर लूँ नहीं मुझे तो जाना ही है, मुझे ये करनी है, तो पति हस्बैंड अकेले क्या क्या कर लेंगे। और उनको वो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। तो देखिए कि समझने वाले तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझने वाले होते हैं, जिनको सिर्फ उंगली करनी रहती है और उनको सिर्फ यही दिखता है कि वो तो आराम से चैन से रह रहे हैं, कोई आसानी से घर नहीं छोड़ता है। अगर कोई किसी को मजबूर करता है तभी छोड़ता है और उनसे दूर होता है, इसीलिए कि तुम्हारे बर्ताव और तुम्हारी जो नेचर है वो पसंद नहीं आए। तो प्लीज़ उनको अकेला छोड़ दे और जीने दे। मैं तो यही कहूँगी, कोई भी हो तो किसी के भी पीछे ऐसे ना पड़े। मेरे को ये बात तो किसी ने बोली थी, मतलब मेरे फ्रेंड में ही, तो उसने बेचारी वो बता रही थी तो इस तरह से परेशान हो गई है। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। और कोई भी हो प्लीज़, अगर कोई आपसे इतना दूर हुआ है तो वो आपकी ही कारण हुआ होगा, आपकी ही गलतियों की वजह से हुआ होगा, तो उसको जीने दें और ख़ुद भी जिए अच्छे से। तो एनीवे ये तो हो गया है। और देखिए मेरे घर का ऑलमोस्ट क्लीनिंग भी हो ही गई है।
और मैंने सारे कबाड़ एकदम से अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिए हैं। आपको दिख रहे होंगे अच्छे से चमक रहे हैं। तो पूरा अच्छे से मैंने कर दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस टाइम में काम करना, क्योंकि मुझे 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। अभी टाइम है मेरी डिलीवरी में काफ़ी अभी, तब मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ कुछ न कुछ रोज़ नया। तो इसमें काफ़ी टाइम गया। आपको ये स्पीड में आपको दिख रहा है कि मैंने इसमें स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो मुझे ना स्पीड बोलते बोलते भी सांस चढ़ गई है। आपको दिख रहा होगा कि आवाज़ मेरी थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो इसीलिए हुई है कि मुझे अभी थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सांस जल्दी चढ़ जाती है और बीपी ज़्यादा मेरा थोड़ा लो रहता है इस वजह से भी। तो पर फिर भी देखिए मुझे ना काम करना बहुत पसंद है अपने घर का, और वो भी खुश मन से, क्योंकि जहाँ पे मन लगता है, जहाँ पे अपना मन रहता है, तो वो काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी शाम का टाइम हो गया है, वो क्लीनिंग हो गई थी तो पूरा मैंने क्लीन कर दिया। आप घर को देखिए, इसके पापा भी आ चुके हैं और अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या बनाया है, हमने बनाई है देखिए गुलाब जामुन बनाए हैं। इसके पापा आए, उसके बाद में इन्होंने बोला कि कुछ बनाते हैं, तो फिर गुलाब जामुन बनाए हम दोनों ने मिलके। और ये सब्ज़ी बन रही है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और ये पूड़ियाँ बनाई है हमने। तो आप लोग भी आ जाइए। और मैं पहले लगा देती हूँ भोग कान्हा जी के और हमारे भोलेनाथ के। तो मैंने कान्हा जी को और भोलेनाथ को भोग चढ़ा दिया है। अब मेरे शिवू को भोग चढ़ेगा, तो मैं उसके लिए पूड़ी ले लेती हूँ। उसको पूड़ी बहुत पसंद है, तो आज ये भी पूड़ी खाएगी और इसके पापा के साथ में ये मस्ती कर रही है। देखिए ये रक्षाबंधन का शूट था, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो क्या है कि अभी शिवू के भाई नहीं है या बहन, जो भी होगा भगवान दे रहे हैं अभी, तो अगले साल वो ज़रूर सेलिब्रेट करेगी और उनके साथ बांधेगी। तभी तो इसने पापा के साथ में ही बांधा है। तो हमारे क्या ये रिवाज है, खाना खाने के बाद ही रक्षाबंधन यानी राखी बांधते हैं। और मुहूर्त भी काफ़ी लेट था, यानी 9 बजे का। तो खाली पेट रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। तो देखिए खाना खाने के बाद में फिर हम आ गए हैं ये राखी बांधने के लिए। तो शिवू ने उसके पापा को बांधी है और पापा ने इसके शिवू को। इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया है। और इस पापा का ताज भी चालू ही था रक्षाबंधन पर भी। और ऑफिस गए थे ये और अभी आए हैं 6 बजे। उसके बाद में आके हमने खाना बनाया था और अभी खाना खाने के बाद में फिर हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। तो आप मुझे बताइएगा शिव कैसी लग रही थी और आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया और क्या क्या आपने यानी ऐड किया था। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, मैंने इतना ही बनाया था। और जो मैंने बताया था ना मावा बनाया था, तो वो फिनिश हो गया था। शिव को काफ़ी पसंद आया था, तो वो इसने जल्दी ही फिनिश कर दिया था और स्कूल में भी ये लेके गई थी। तो देखिए अभी शिव मेरे को बांधेगी और राखी, और मैंने भी इसको बांधी थी। तो हमने इस तरह से ही सेलिब्रेट किया। और ये जो वीडियो है, व्लॉग है, इतना ही था। और हम दोनों मस्ती कर रहे थे। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं हम नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।